तो सबसे पहले जो टॉपिक है फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, आप पहले समझेंगे। ठीक है, यस मैम। मैं आपको टॉपिक कवर कराऊंगी और ये मैम बहुत ये इंपॉर्टेंट है। क्या? मैम एरेथिक अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक। एवरेज होता है। यस, मैं लिख रही हूँ साइड में। इसको हम एवरेज भी बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल मीन भी बोल देते हैं, एक ही बात होती है। सिंपल मीन भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अप टू 12th तक करेंगे इस टॉपिक को, ये लगा लो। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेस मीन क्या होता है? एक एवरेज। एवरेज क्या होता है कि हम मान लो, सोच के चलो कि आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। क्या होती है ऑब्जर्वेशंस? मैम हमें समझाया ही नहीं। नहीं समझाया? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हाँ मान लो, बिल्कुल। मैं मैम बताती हूँ। ऑब्जर्वेशंस वो होती है जो कितने नंबर देते हैं किसी चीज के। हाँ, जैसे कि एग्जांपल ले लो, हम यहाँ कितने मैम स्टूडेंट्स हैं। एग्जाम जैसे मान मैम लो आप, एग्जाम्पल हम मैं एक, हाँ बोलिए कौतिक। मैम एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी वो 7 होगी। यस, हाँ कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप यानी थर्टी कि सिक्स एक तरह से क्वांटिटी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्वांटिटी को बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? x1, x2। ये आपके सिंबल्स हैं, याद करने हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी कि x4। मैम जैसे हम अभी चार है तो हम्म, X1 X2 x1 मान लो X3 मैं हूं, x2 आप हो, x3 कौतिक है, x4 कौन है? आरना। समझ गए? ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं। मैम नंबर ऑफ मैम ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जर्वेशन को सेट ऑफ नंबर्स भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बहुत नाम है बेटा इसके, बहुत नाम है। सेट ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नंबर्स। भाई मतलब वो काउंटिंग में कितने नंबर्स हैं, बस। समझ गए? तो मीन क्या होता है? मीन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पहली बात तो सिंबल पता होना चाहिए। मीन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? X। मीन, नहीं नहीं बेटू, एक्स मैम बार से हमें रिप्रेजेंट करते हैं। बार, ये सिंबल होता है। मैम हमें स्कूल में ये वाला नहीं करवाया, क्या कहते हैं, किससे एक्सप्रेस करते हैं। बेटा आपको ये पता होना चाहिए लेकिन। ठीक है, आपकी हर बुक में मिलेगा। आप आर डी शर्मा उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, रेफरेंस बुक सभी में मिलेगा। ये सिंबल होता है इसका। ठीक है, ये चीज हाँ ये अंडरस्टूड किसका होती है। होता है? मीन का। मीन का, ये इसको बोलते हैं एक्स बार। क्या बोलते हैं? जो ऊपर ये एक्स डैश बार। लगाए इसको बोलते हैं एक्स बार, BAR, एक्स बार। ये मीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, कोई नहीं, आप नोट करो सब चीजें। इसका जो फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला नोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ, आप नोट करोगे मेरे साथ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप ये सब लिखेंगे और ये बहुत मेन फॉर्मूला है। आप जब तक लाइफ में मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी है? n से डिवाइड कर दिया मैंने। मैंने भी आपको क्या बताया, ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? x1 x2 x3। ठीक है, यस मैम। और यहाँ पे टोटल यस कितनी ऑब्जर्वेशन है? टोटल n नंबर ऑफ मैम ऑब्जर्वेशन। 4। n है बेटा, n है ये। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? n। तो मैंने n से डिवाइड कर दिया उसको। समझे मेरी बात? इसको ना एक मेथड और होता है, इसको आपको ना मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि आपको एट्थ में जाना है अभी थोड़े दिन बाद। तो आपको एट्थ में प्रॉब्लम ना आए, अभी से आप सीख लो चीजों को। इसको हम सम्मेशन, इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैंने बनाया ना साइन, उल्टा W कर दिया, इसको हम बोलते हैं सम्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सम्मेशन।
मतलब सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन शॉर्ट हम ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? समेशन मतलब सम। इसका मतलब क्या होता है? सम। जो हमने ये सब लिखा है ना, इसको इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इन शॉर्ट। मैम ये एक्स लिखना जरूरी है या फिर हम सीधा ही लिख सकते हैं? सीधा क्या लिख सकते हैं बताइए? मैम मतलब जो ऑब्जर्वेशंस है उसका हम्म जो प्लस करके सीधा ही लिख सकते हैं या फिर हमें बेटू, एक्स लिखना वो तो पड़ेगा? रिजल्ट होएगा ना, जब हमारे पास कोई वैल्यूज गिवन होगी तो आप सीधा लिखेंगे। पर इन शॉर्ट जो फॉर्मूला होता है वो काफी बुक्स में ये भी गिवन होता है। मे बी आपको एग्जाम्पलर में भी गिवन हो, आपको ये चीजें अभी से समझनी पड़ेगी। तो मीन का फॉर्मूला याद हो गया? एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ले रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा सोच करके भी, देख करके भी। लिखिए क्वेश्चन। अ बैट्समैन स्कोर्ड, लिखिए। यस क्रिकेट तो आप खेलने जाते हैं, वैसे भी दर्शकों को तो बड़ा अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन, है ना? लिखो। अ बैट्समैन स्कोर्ड, उसने कितना स्कोर किया भाई? 36, 35, 50, 46, 60, 55 रन्स इन 6 इनिंग्स। ठीक है। कैलकुलेट द कैलकुलेट द मीन रन्स स्कोर्ड इन एन इनिंग। आप क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करके, मैं अब एक्सप्लेन करूंगी, आप पहले सुनेंगे मेरी बात, ठीक है? मैम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमें क्या चाहिए? मीन रन्स स्कोर्ड, ये चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यही लिख देंगे उठा करके। मीन रन्स स्कोर्ड इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? टोटल मैम 30। टोटल रन्स स्कोर्ड, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब अपॉन, यस। क्या लिखोगे? लिखोगे क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल हाँ, नंबर ऑफ इनिंग्स। नंबर ऑफ बेटा। मैम वही ठीक है। बोला, टोटल हाँ नंबर ऑफ हाँ, इनिंग्स। टोटल, ओके सॉरी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या इनिंग्स। ठीक है। आप इनको ऐड कीजिए यहाँ पे। 36 प्लस 35 प्लस 50, 46 प्लस 60 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 6। इसको ऐड कीजिए। मैम 282। ओके, 282। क्या कौतिक ने यस सही मैम। बताया बेटा? मैम एक सेकंड में कर रहा हूँ। करिए। कौतिक आप आगे सॉल्व कीजिए बेटा, अगर आपका हो गया तो। मैम और अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज आएगा 47। यस, वेरी गुड बेटा, आंसर करेक्ट है आपका। और मार्क करना इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है? इफ द मीन ऑफ 6, 8, 5, x एंड 4, ये मैं करवाऊंगी, ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन शेयर करूंगी, आप फिर वो करेंगे। मैम टू। मैम हाँ टू। जी, बिल्कुल ठीक है। मैम पिक्चर भेजनी है, ये तो बहुत सिंपल है तो। आइए, तो रहने दो, कोई बात नहीं, हो गया ना अभी। ओके। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। इफ द मीन ऑफ 6, 8, 5 x एंड 4 इज 7। आपको क्या गिवन है यहाँ पर? मीन इज 7। किसकी वैल्यू गिवन है आपको? मीन। मीन इज गिवन, यानी कि यस वैल्यू ऑफ मीन इज 7। मैम। ठीक 5 है। 8। आपके पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1, 2, 3, 4, मैम 5। 4 5। यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लिखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है आपकी? इज इक्वल टू 5। 5। ओके। अब आप मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है मैम बताइए? सम ऑफ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस, आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू। आप सबको रिप्लेस कीजिए। मीन की वैल्यू गिवन है अपने को, क्या गिवन है? 7।
Yes, ma'am. ऑब्जर्वेशंस को सम करके दिखाएंगे 6 + 8 + 5 + x एंड +4 डिवाइडेड बाय 5। मैम तो मतलब ये हमें पहले से ही दिया हुआ है। यस, गिवन है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? 7 = अपना ऐड करना है अपने को। 6 + 8 14, 14 + 5 19, 19 + 4 23 + x डिवाइडेड बाय 5। यस मैम। आप 5 को शिफ्ट करेंगे, 5 × 7 = 35 = 23 + x। देन x = 35 - 23 यानी कि 12। x = 12। ये मेरा आंसर आ गया। लिखो, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 ऑब्जर्वेशंस, कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास? x, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x है। सेकंड ऑब्जर्वेशन है मेरे पास x + 2, थर्ड है x + 4, नेक्स्ट है मेरे पास x + 8। ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन है x + 6 = 11। आपको क्या है? टोटल ऑब्जर्वेशन है आपके पास 5 एंड मीन इज 11। फाइंड द, क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास? टोटल नंबर ऑफ 5। यस ऑब्जर्वेशंस हैं 5। यस, ठीक है। उसके बाद मीन अपने को गिवन है, कितना गिवन है बेटा? 11। मीन इज 11। अपने को मीन का फॉर्मूला पता है, लेकिन Sum of क्या all होता है? observation upon total number of observations. यस, वेरी गुड। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पर, आपका यहाँ पर अपने मतलब 0.5 मार्क्स तो कटने ही कटने हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर टीचर एक भी काट ले तो 1 मार्क भी कट सकता है इसके अंदर। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप सभी को वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। मीन अपना गिवन है 11। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस में आप ऑब्जर्वेशंस को ऐड कीजिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज x प्लस, सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज x + 2, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज x + मैम 4। समझ भी नहीं। कार्तिक क्या कह रहे बेटा? मैम समझ नहीं आया। कहाँ से, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है बताओ? आपको फॉर्मूला याद है ना? मैम जब आपने बोला इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस x, इक्वल, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x है, सेकंड ऑब्जर्वेशन आपकी x + 2 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन है? x + 4, फोर्थ है x + 8 एंड फिफ्थ है x + 6। ये टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस होगी कौतिक। इनका मीन गिवन है। कितना मीन है? मीन इज 11। मीन की वैल्यू गिवन है बेटा, लिखा है ना मैंने यहाँ पर, मीन इज 11। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपकी? 5 है ना कौतिक? है ना बेटा? यस मैम। आपके पास फॉर्मूला है ना मीन का, क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। है ना बेटू? अब क्या करेंगे? Yes. मीन को रिप्लेस कर देंगे। देखो मैंने मीन को 11 से रिप्लेस कर दिया। मैम हाँ जी, मैम वो समझ आ गया था। मैम वो समझ आ गया था, मुझे लगा 5 ऑब्जर्वेशन है और आपने सिर्फ 4 ही लिखी थी। मैंने नहीं नहीं ऊपर नहीं, वाला ये नहीं ना देखा। एक्स है, फर्स्ट एक्स है। ठीक है, मैम वो नहीं देखा था मैंने। कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। समझ आ गया। ठीक है ना? अब हम सबको रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यूज को। x + 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है अपने पास? 5 है। हाँ 5। चलो सिंप्लीफाई करो एक बार, मुझे इसको बताओ क्या आ रहा है रिजल्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को करने के लिए। मैम you mean न्यू मैम मीन you mean कितना? सॉरी दोबारा बोलना। मैम 4। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग।
अब कैसे? पहले आप x की वैल्यू बताइए क्या आई है, x की वैल्यू क्या आई है? आपका इनका सम 5x + 20 आया सभी का, पहले तो ये बताइए। आरव, यस मैम। आरना, कौतिक, ओके। आप क्या करेंगे, 5 को शिफ्ट करेंगे, 11 5 55 इज इक्वल टू 5x + 20, ठीक है, समझे? अब 20 को यस मैम। ट्रांसपोज करो, 20 को शिफ्ट करिए, कितना आएगा आपके पास, क्या आएगा? 55 - 20 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। मैम तो आपका 7। यस 7 आएगा। 5x इज मैम ये इक्वल टू 7। यहां तक सभी का आ गया, आरव, आरना, कौतिक, आगे बेटा। यस मैम। अब यहां देखिए एक चीज नोट कीजिए, एक पॉइंट और, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, 3 ऑब्जर्वेशंस कौन सी है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, x + 2 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है, x + 4। इनका X मीन + 4। निकालना है, मीन मतलब डिवाइडेड बाय 3। आई बात समझे, 3 ऑब्जर्वेशन है ना आपकी, तो बोलो, मैम आई बात? 3x + 6 हो जाएगा। हाँ जी, अपने को x पता है कितना आया है, x को रिप्लेस कीजिए यहाँ पर और आंसर आ जाएगा। मैम 7 हो जाएगा। x को 7 से रिप्लेस कीजिए, 20 मैम 21 + 6 यानी कि 27। 27 अपॉन मैम 7 3 आएगा, 9 आएगा आंसर। 9, यस। हेंस द मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा आपका, इज 9। अब एक क्वेश्चन है, वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का सा टफ भी लग सकता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अच्छे से समझेंगे, 2-3 क्वेश्चंस हम उसके करेंगे आज, तभी स्ट्रांग हो पाएगा वो टॉपिक, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस वाज 160। It was detected. It was detected on rechecking. On rechecking that the value of 165 was wrongly copied. मैम 160 था। 165 वो तो मीन है बेटा, ओ, wrongly copied as 125 for calculating of mean. Find the correct mean. Find the correct mean. इस क्वेश्चन पे आप लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको जरूर आपके टेस्ट में आएगा और आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप स्टेटमेंट को पहले लिखिएगा, मुझे बताइए अगर लिख ली है तो सभी ने नोट कर ली। मैम तो फिर यस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 40। आप मेरे साथ यस रीड मैम। कीजिए, एक मिनट मेरे साथ पहले समझिए क्वेश्चन को, हम बाद में नोट डाउन करेंगे, पहले हम समझेंगे। स्टेटमेंट लिख ली सबने, सबने लिखो, बताओ मुझे, स्टेटमेंट मैम नोट की? एस इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके,
एक सेकंड दर्श, एक सेकंड सुनो बेटा, आप लोग नहीं कर पाओगे, प्लीज सुनो ध्यान से एक बार, ठीक है? डिफरेंट है काफी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस वाज 160। आप पहले सिर्फ एक ही लाइन रीड करेंगे और उसका मीनिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। हमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि एन। अपने को एन क्या गिवन है? 40, 40 ठीक है। और मीन क्या गिवन है? मीन मैम इज मीन ऑफ मैम फिर लिखेंगे मीन ऑफ 1। 40 ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 160। हाँ जी, ठीक है। बेटू मुझे एक चीज बताओ, अपने को मीन का फॉर्मूला पता है? मीन क्या होता है? यस सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तो आपको रट गया फॉर्मूला। ऑब्जर्वेशन। अपने को जो जो टर्म्स गिवन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मीन इज 160, रिप्लेस किया मैंने इसको। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस नहीं पता, नहीं पता ना? सम ऑफ द 40 ऑब्जर्वेशंस एक तरह से, ठीक है। सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस मुझे नहीं पता, नहीं पता ना बेटा। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? 40, है ना? अगर मैं इस 40 को शिफ्ट कर दूं यहां पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 160 इंटू 40 इज इक्वल टू क्या आएगा? सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 6400। 8 2 है। बेटा 16 Yes, फोर ma'am. 64। यस मैम। यहां तक अगर पॉइंट कोई भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे पहले बताएंगे, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट लाइन को रीड करूंगी, अदरवाइज मैं बढ़ूंगी ही नहीं आगे। यहां तक कोई डिफिकल्टी आई है किसी को? नो। ग्रेट। आरव, आरना, आप भी बताइए। नो मैम। ओके नो मैम। चलो अब नेक्स्ट लाइन का मीनिंग देखते हैं क्या कह रहा है। इट वॉज डिटेक्टेड, भैया हमने दोबारा से ना रीचेकिंग करी उसकी, क्या मिला हमें? दैट द वैल्यू ऑफ 165, जो ये ऑब्जर्वेशंस थी ना 40 ऑब्जर्वेशंस, इसमें कोई एक वैल्यू होगी 165, वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 125। बाय मिस्टेक उसने 165 को लिखना था, लिख क्या दिया? 125। जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट देते हैं तो आप स्टेटमेंट रॉन्ग लिख देते हैं, है ना? होता है ना आप लोगों के साथ भी। तो उसने बाय मिस्टेक क्या करा? 165 को 125 लिख दिया। यानी कि करेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन है? ये करेक्ट है और ये मेरा रॉन्ग है ना? बात समझ रहे हो मेरी बात? दर्श क्लियर हो रही है बात? कौतिक, आरव, आरना, ये बात समझ में आई? भाई मुझे लिखना क्या था? 165 और मैंने और गलती से क्या लिख दिया? इसको 125। तो रॉन्ग कौन है? 125। करेक्ट कौन है? 165। इतना समझ में आया? आया? चलो फिर क्या कह रहा है? अरे अब तो कैलकुलेशन तो रॉन्ग हो गई है, यानी कि मीन भी रॉन्ग है इसका मतलब तो, है ना? जो ये मीन ऑलरेडी गिवन था 160, वो किसके लिए मीन था? वो 125 का मीन था। भाई अगर हमने रॉन्ग लिखा था तो वो उसका मीन आया था, लेकिन आना क्या था? 165, उसका मीन तो अलग आएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द करेक्ट मीन। ये कौन सा मीन आया था आपका? ये एक तरह से मैं लिख देती हूँ, ये एक तरह से रॉन्ग वाले का मीन था, ये रॉन्ग वाले का मीन गिवन था। अपने को करेक्ट मीन निकालना है, तो कैसे करेंगे? बेटू आप ना एक चीज याद कर लो, और ये टॉपिक आपको 10th तक क्या 11th में भी आएगा सेम। आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमें ये वाला जो सम आया है 40 ऑब्जर्वेशंस का जो सम आया है वो इनकरेक्ट का या करेक्ट का है? पहले ये बताइए। मैम गलत। Incorrect. यस इनकरेक्ट, आप लिख लीजिए साइड में। वेरी गुड, ये इनकरेक्ट का सम आया है। हमें करेक्ट का सम निकालना पड़ेगा ना पहले तो, तभी तो मीन निकाल पाएंगे। ऑब्जर्वेशन तो 40 रहेगी। बात समझ रहे हो मेरी? तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, मैं इसको इरेज कर रही हूं। आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में करेक्ट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, लिखिए करेक्ट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू करेक्ट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू, कैसे करते हैं? हमेशा क्या करेंगे? देखो ध्यान से इधर,
इनकरेक्ट सम में से, क्या बोला मैंने, इनकरेक्ट सम जो है, इनकरेक्ट सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस में से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, जो ऑब्जर्वेशन रॉन्ग थी, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन। आप राइट को ऐड करेंगे, रॉन्ग को आप माइनस करेंगे। वैसे भी देखो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी होती है उसको माइनस करते हैं, जो पॉजिटिविटी होती है उसको ऐड कर देते हैं। तो जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसको ऐड करेंगे और इनकरेक्ट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? मैम थोड़ा। थोड़ा कोई बात नहीं, भी पूरा आएगा, वेट करो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना बेटा आप लोग। देखो अपने को क्या निकालना था बेटा, करेक्ट सम निकालना था, ये बताइए, यस मैम। मानते हो? करेक्ट सम कैसे आएगा, अब बाय मिस्टेक हमने कुछ कर दिया रॉन्ग, तो हम रॉन्ग को माइनस कर देंगे और जो हमारा राइट है उसको ऐड कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, इनकरेक्ट सम में हमने इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। पहले सम लिखो, सम कितना था 6400 में से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी थी, 125 थी, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी थी, 165, उसको ऐड कर दिया। हमें तो सम को ठीक करना है ना बेटा, पहले तो जो हमारा ये इनकरेक्ट सम आया था उसको ठीक करेंगे अपन। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6400 165 माइनस 125 इज 40। तो करेक्ट सम कितना आ गया, 6440। अब आया समझ कुछ? यस मैम। अब आपको क्या चाहिए, करेक्ट मीन निकालना है। आपको क्या निकालना है, करेक्ट मीन। करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब फिर से, करेक्ट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो करेक्ट सम कितना है बेटा हमारा, 6440 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या थी बताइए? मैम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 43। ओके अब आप इसको डिवाइड कराइए, क्या आएगा 161। ये मेरा करेक्ट मीन आ गया और ये मेरा फाइनल आंसर भी है।